दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल द विराट मास्टर पर। मैं सौरभ कुमार आज दोस्तों आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ चेक के ऊपर। तो चेक दोस्तों एक वेबसाइट है जो एक अमेरिकन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो आप क्वेश्चन आंसर साइट है दोस्तों। आप वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनके आंसर दे करके आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो सब्जेक्ट वैरायटी होती है वहाँ पर आप बेसिक मैथ से लेकर के आप इंजीनियरिंग लेवल तक के जो सब्जेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस, कैलकुलस, एनवायरमेंटल साइंस या जो भी सब्जेक्ट है, आप वहाँ पर उनके जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं या पूछे जाते हैं, आप उनके जवाब दे करके अच्छे इनकम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आप चेक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर आप एक एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन आंसर के। तो इस सारी प्रक्रिया को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप चेक एक्सपर्ट के ऊपर एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अगर आप कॉलेज पास आउट हैं या आप ऑलरेडी टीचिंग दे रहे हैं किसी कॉलेज में, स्कूल में या ट्यूशन दे रहे हैं और आप चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ क्वेश्चंस के जो आपके जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देकर पैसे कमाना चाहें, तो आप चेक एक्सपर्ट बन सकते हैं check.com के ऊपर। इस कंपनी इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है। चेक जो है दोस्तों वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जेन्युइन प्लेटफॉर्म है check.com। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो प्रोसेस है चेक एक्सपर्ट बनने के लिए, तो वो सबसे पहला है दोस्तों, आपको चेक की वेबसाइट पर जाना है, आपको गूगल कर लेना है चेक एक्सपर्ट साइन अप। तो वहाँ पर जाकर के आपको साइन अप करना है। साइन अप के लिए दोस्तों आपको अपनी मेल आईडी और फ़ोन नंबर से साइन अप होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास एक आपकी परमानेंट मेल आईडी और एक फ़ोन नंबर जरूर होना चाहिए। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, आपका नाम, आपका जो बायोडाटा है उसमें बेसिक डिटेल्स में सारी चीज़ें, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आपके मेल आईडी और फ़ोन नंबर दोबारा यहाँ पर पूछी जाएगी, और आपका जो भी सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को आप टीच करना चाहते हैं या किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप आंसर करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। और एक दो स्टेप में शायद वो आपसे पूछेगा भी कि आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, तो आप बता सकते हैं यूट्यूब से आपको check.com का रेफरेंस मिला है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा स्टेप आता है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट टेस्ट का। जब आप बेसिक डिटेल्स फिलअप कर देते हैं और उसमें अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है दोस्तों, तब आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट होता है आपका। टेस्ट में दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं। टू अटेम्प्ट्स, आपके पास केवल 2 अटेम्प्ट होते हैं। आप 2 बार में सवालों का जवाब देना होता है आपको, और वो उसमें से आपको 12 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे आपके मेन सब्जेक्ट से, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है। और जो स्कोर करना है आपको वो 50%। आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है, आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर दे करके इनकम करना चाहेंगे, तो आपको वहाँ पर 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और 12 क्वेश्चन होंगे। आप 12 क्वेश्चन को 2 अटेम्प्ट में कम से कम 50% आपको स्कोर करना है। अगर आप 2 अटेम्प्ट में इसको 50% स्कोर नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाएंगे। आपको दोबारा से रजिस्टर करना होगा एक अलग ईमेल आईडी और एक अलग फ़ोन नंबर से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई सब्जेक्ट टेस्ट की। और बाई चांस आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, और फॉर श्योर अगर आपका सब्जेक्ट है, आपका मास्टर है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो जो 12 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स देने हैं। वो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको क्वेश्चन देने के बाद
4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक सही जवाब आपको वहाँ पर अंकित करना है। तो उसमें आपको कम से कम 50% स्कोर करना है। जब आप दोस्तों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, आप 50% स्कोर कर लेते हैं, तो आपका आता है चौथा स्टेप। तो चौथा स्टेप क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। स्टडी गाइडलाइंस, जब आप अपने सब्जेक्ट के जो टेस्ट है उसको पास कर लेते हैं, तो आपका 4th स्टेप जो आता है वो स्टडी गाइडलाइंस। स्टडी क्या करना है आपको दोस्तों, आपको जो गाइडलाइंस है चेक की जो गाइडलाइंस हैं, उसके TOS हैं, उसके जो पॉलिसीज़ हैं, आपको समझना है और उसको पूरा अच्छे से डिटेल में जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि आपको जो 5वां स्टेप मिलेगा वो आपको टेस्ट का मिलेगा। अगेन आपको एक और टेस्ट देना है और वो टेस्ट देना होगा आपको गाइडलाइंस का। जो चेक की जो गाइडलाइंस है 4th स्टेप में, आपकी उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो मॉड्यूल हैं या ट्रेनिंग आपको बेसिकली इस स्टेप में दी जाएगी। और इस स्टेप के लिए दोस्तों आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, या आप अपने फ़ोन नंबर और ईमेल से या पासवर्ड से जब इसमें लॉगिन करेंगे अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको वहाँ पे कुछ वीडियोस के सेट मिल जाएंगे या नोट्स मिल जाएंगे, PDF में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर सारी बातों का, सारी जो कंडीशंस हैं, सारी जो गाइडलाइंस हैं क्वेश्चन आंसर करने की वहाँ पर, तो वहाँ मिल जाएंगे आपको। उनको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपको 5वें स्टेप में टेस्ट देना है गाइडलाइंस का, उसकी कि आपने उनकी पॉलिसी से क्या समझा, उनकी जो गाइडलाइंस है वो क्या है, उनके जो TOS है, टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, वो क्या है। तो उसके ऊपर आपको टेस्ट देना है। और इस टेस्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसमें 80% आपको जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल मिलेगा आपको check.com से, तो उसका आपको 80% जो है टेस्ट में ऑब्टेन करना है मार्क्स, क्वालिफाई होने के लिए, ऑन बोर्ड आने के लिए। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ट्वेंटी क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको केवल 3 अटेम्प्ट्स, आपको जो गाइडलाइन का जो टेस्ट होगा उसमें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और 20 क्वेश्चंस में से आपका 80% यानी 16 क्वेश्चंस, 20 में से आपको 16 क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो टेस्ट में आप देख लीजिएगा, आप उसको समझ लीजिएगा, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा छठा स्टेप। छठे स्टेप में दोस्तों जब आप उनके जो मॉड्यूल ट्रेनिंग है उसको जो टेस्ट होता है, जब उसको आप पास कर लेते हैं, तब आपको अपनी जो है डिग्री या जो सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। आपको क्या करना है, सीधा सिंपल अपनी आप डिग्री वहाँ पर दे दीजिए, या जो भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन जो है आपकी, लिस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपकी, आप वहाँ पर जा कर के अपलोड कर दीजिए उसका सर्टिफिकेट, या जो भी आप सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे हैं उससे संबंधित आपके पास वो डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो आपका वेरिफिकेशन होगा 6th स्टेप पे। और उसके बाद आता है दोस्तों 7वां स्टेप।
सातवें स्टेप में दोस्तों दोबारा से आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे पैन कार्ड, बैंक, आधार कार्ड। सातवें स्टेप में दोस्तों आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने होंगे, और एक आपको पासबुक, बैंक पासबुक देनी होगी वेरिफिकेशन के लिए, जिस अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। तो आपको पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एक आधार कार्ड वहाँ पर आप दे सकते हैं अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये दोस्तों हो गए 7 स्टेप। और जो हमारा फाइनल स्टेप है दोस्तों 8वां स्टेप है। वेरीफाई ईमेल एंड फ़ोन नंबर। आपको अपने 8वें स्टेप में, फाइनल स्टेप में, अपने फ़ोन नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने वहाँ पे रजिस्टर की थी, तो वहाँ पर एक कोड दिया जाएगा आपको। उस कोड के थ्रू आपको वहाँ पर इस डैशबोर्ड के अंदर, check.com के डैशबोर्ड के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर आपको वहाँ पर दोनों चीज़ों को वेरीफाई करना है, अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 सिंपल स्टेप है। आप अगर इन 8 स्टेप्स का फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर जो प्लेटफॉर्म है check.com, तो वहाँ पर एक अच्छे एजुकेटर बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन आंसर जो होंगे, टेस्ट जो होंगे, जो पहला टेस्ट आपको दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट का, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, या आपको ऑन कैमरा आपको आके वहाँ पर जवाब नहीं देना है, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखी जाएगी। आप कहीं से भी, आप किसी भी मटेरियल का सहारा लेकर के, उसको यूज़ करके किसी भी मटेरियल को आप वहाँ पर उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, वो आपको 2 दिन के अंदर, विदिन 2 डेज, अगर आप check.com पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको पूरे जो 8 स्टेप मैंने यहाँ पर बताए हैं उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 2 दिन का समय, 48 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको 2 दिन के अंदर, 2 दिन के भीतर आपको इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप 2 दिन के अंदर इसको प्रक्रिया को पूरा करने में असफल रहते हैं तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर के दोहरानी होगी। तो बड़ा ही आसान तरीका है दोस्तों। आप स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज पास आउट है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूशन में या ट्यूशन दे रहे हैं आप, या टीचिंग दे रहे हैं, आपके पास 1 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपके पास खाली समय है, आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप उसको यूज़ करके आप पैसे कमाना चाहते हैं। यूजुअली दोस्तों अगर मैं आपको आइडिया दूं तो check.com के ऊपर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कम से कम 100 रुपये मिलते हैं। तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों। आप उस आंसर को 5 मिनट में दीजिए, 10 मिनट में दीजिए, 15 मिनट में दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। आप अपने समय के अनुसार, आपके पास जब भी समय हो, आप इस प्लेटफॉर्म को लॉगिन करके आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको जो आप क्वेश्चन वहाँ मिल रहे हैं आपको सभी का आंसर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो मन करे, जब मन करे, वहाँ पर जाइए, आंसर कीजिए। आपको प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए वहाँ पर 100 रुपये या उससे ज़्यादा दिए जाएंगे। वो मैटर यहाँ डिपेंड करता है और वो सब्जेक्ट क्या है आपका। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, बेसिक मैथ से लेकर के इंजीनियरिंग लेवल के सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं आंसर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके मैथ में, साइंस में या अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, कैलकुलस में, टेक्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, या किसी भी अन्य सब्जेक्ट जो हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के लिस्ट अपनी। जब आप अपने दूसरे या तीसरे स्टेप में आएंगे जहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट भरना होता है, तीसरे स्टेप में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी कि आप किस किस सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन के आंसर दे करके पैसे कमा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इन 8 तरीक़ों से, इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके check.com पर एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और मैं आपको रफली एस्टिमेट दूं तो जो टॉप एक्सपर्ट हैं check.com के ऊपर, जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, वो महीने का ₹1,00,000 से ऊपर कमा रहे हैं करंट में। ठीक है दोस्तों,
और ये check.com दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और जिसकी इक्विटी, जिसके रेवेन्यू, जिसके प्रॉफिट जो है ग्रीन है, ऊपर है, हाई है। तो ये कंपनी जो है प्रॉफिट में है और एक रजिस्टर्ड है, जेन्युइन कंपनी है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम ऐसे ही नए नए प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आप वहाँ पर कैसे अपने आप को रख कर कमा सकते हैं अच्छी इनकम अपने खाली समय में या जब भी आपको समय मिले। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।